हमारे सामने अब पंडित जगन्नाथ को हटाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तुम्हारा सोचना उचित है भवानी सिंह, परंतु उस मार्ग में एक मोड़ लेना अति आवश्यक। कैसा मोड़? तुम योद्धा अवश्य हो भवानी सिंह, किंतु कूटनीति में कमजोर हो। और फिर वो कूटनीतिज्ञ ही क्या जो एक तीर से दो शिकार न कर सके। मतलब? कूटनीति तो यही कहती है कि वध हो पंडित जगन्नाथ का और दोष आए सोमनाथ और चंगेज खान पर। तो फिर समझो अब सोमनाथ और चंगेज खान दोनों ही शिवगढ़ के महल में अधिक दिनों तक अतिथि नहीं रहेंगे, क्योंकि अब पंडित जगन्नाथ की चिता जलने का समय आ चुका है। पंडित जी, राजकुमारी, आप हमारे कक्ष में। क्या बात है राजकुमारी, आपके मुख पर ये गहरी चिंता की रेखाएं मैं आज पहली बार देख रहा हूं। तो उदास क्यों हैं आप? पंडित जी, अतिथि युवराज को क्यों और किसके आदेश पर बंदी बना के रखा गया है? बस यही प्रश्न हमारी उदासी का कारण है, जिसका उत्तर जानने हम आपके पास आए हैं। इस प्रश्न का उत्तर बहुत कठिन है राजकुमारी। न तो मैं सत्य कह सकता हूं और न असत्य का सहारा लेकर आपको किसी भ्रम में डालने का अपराध कर सकता हूं। ये प्रश्न पूछते ही आप भी माताश्री की तरह की सोच में पड़ गए पंडित जी। यदि आपने भी हमें टालने का प्रयास किया तो हम पहली बार आप दोनों की अनुमति के बिना तुरंत संबलपुर में संदेशा भिजवाकर अपने पिताश्री से इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए विवश हो जाएंगे। राजकुमारी, इस प्रश्न का उत्तर हम जानते जरूर हैं, किंतु हमें विवश मत कीजिए। बेहतर है कि आप जाकर महारानी जी से ही एक बार फिर पूछ लीजिए। नहीं, यदि माताश्री हमें नहीं बताना चाहती तो हम उन्हें कभी विवश नहीं करेंगे। यदि आप भी सत्य छुपाना चाहते हैं तो हम आपसे भी प्रश्न नहीं करेंगे। ठहरिए राजकुमारी, इस सत्य को ना जानना ही आपके लिए श्रेष्ठ है राजकुमारी, क्योंकि सत्य जानने के बाद आप हमेशा हमेशा के लिए अपनी शांति खो देंगे। ये सच इतना कड़वा है राजकुमारी कि इसे छुपाकर रखना ही आपके हित में है। सत्य हमेशा कड़वा होता है पंडित जी। आप चाहे किशोरी की शांति छीने या राजकुमारी का ताज, हम सत्य जाने बगैर आपके कक्ष से नहीं जाएंगे। राजकुमारी, यदि आपने निर्णय कर ही लिया है तो फिर सत्य को छुपाना व्यर्थ है। सुनिए, चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत सिंह को अगवा करना और फिर शिवगढ़ में बंदी बनाकर रखने का आदेश आपके पिताश्री महाराज शिवदत्त ने ही दिया था। नहीं, पिताश्री ये घिनौना कार्य कैसे कर सकते हैं? वो ये कर चुके हैं राजकुमारी। युवराज इंद्रजीत के बदले में महाराज वीरेंद्र सिंह से चुनारगढ़ का सौदा करने की योजना है उनकी, और ये योजना उनके संबलपुर से लौटते ही कार्यान्वित कर दी जाएगी। अचानक क्या हो गया है जो हमारी नीतिवान और न्यायप्रिय पिताश्री राह से भटक गए? अपने पराजित राज्य को प्राप्त करने के लिए वो
इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं? किंतु हम अपने जीते जी उन्हें ये कार्य कभी नहीं करने देंगे जो संसार में उनके यश और उनकी कीर्ति के विनाश का कारण बने। ये हम क्या देख रहे हैं शेर खान? सदा मुस्कुराते रहने वाली राजकुमारी के नेत्रों में आंसू। हुजूर, शहजादी की आंखों से आंसू बहने का मतलब दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं पंडित जगन्नाथ ने तो राजकुमारी किशोरी को कुछ नहीं कह दिया, क्योंकि राजकुमारी पंडित जगन्नाथ के कक्ष से ही बाहर आ रही थी। या तो पंडित जगन्नाथ ने उन्हें कुछ कहा है, या फिर जरूर महारानी से कोई उनकी अनबन हुई होगी, जिसकी शिकायत करने वो पंडित जगन्नाथ के पास गई होंगी। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि एक बार हमारे जासूसों से पता चला था कि संबलपुर के महल में महाराज और महारानी से शहजादी की कुछ अनबन हुई थी। शायद उसी को लेकर दोबारा फिर कोई अनबन हुई होगी। केवल अनुमान मत लगाओ शेर खान, उस कारण का पता लगाओ जिसने राजकुमारी किशोरी के नेत्रों में आंसू भर दिए हैं। आप फिक्र मत कीजिए हुजूर, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि शहजादी की आंखों से बहने वाले आंसुओं का राज जानने के लिए मुझे महारानी और पंडित जगन्नाथ पर कड़ी नजर रखनी होगी। अपनी दृष्टि महल के कोने कोने में लगा दो शेर खान, क्योंकि अब इस रहस्य से पर्दा उठना अति आवश्यक हो गया है। राजकुमारी किशोरी के नेत्रों से बहने वाले आंसू हमें भविष्य के आने वाले संकट की अशुभ सूचना दे रहे हैं। ये आपने क्या किया पिताश्री? हमें सदा सत्य की मार्ग पर चलने की राह दिखा के अचानक आप क्यों भटक गए? प्रणाम राजकुमारी जी। शीला, हमें तुमसे एक अति आवश्यक कार्य है। क्या तुम हमारी ये कठिन कार्य कर पाओगी? आपके दिए हुए एक आदेश पर तो मैं अपने प्राण भी त्याग सकती हूँ राजकुमारी जी। तो फिर भला आपका दिया हुआ कोई कार्य हमारे लिए कठिन कैसे हो सकता है? किंतु आपकी आंखों में ये आंसू। हमारे आंसुओं को भूल जाओ और तुम एक बार फिर से सोचकर देख लो, क्योंकि हमारे बताए हुए कार्य से तुम्हें दंड भी मिल सकता है। दंड? यदि अब मुझे मृत्यु दंड भी दिया जाए ना राजकुमारी जी, तो भी मैं अब पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि आपके दिए हर आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। हमें तुमसे यही आशा थी, परंतु हमारे आंसू तब रुकेंगे जब तुम अतिथि युवराज को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाओगी। अतिथि युवराज को आप यहाँ से भगाना चाहती हैं? हाँ, यदि हमारे वश में होता तो हम उन्हें सम्मान के साथ यहाँ से विदा करते, किंतु ये हमारे वश में नहीं है। इसीलिए तुम्हें उन्हें महल की गुप्त सुरंग तक सुरक्षित पहुंचा देना होगा। अवसर मिलते ही आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाएगी और किसी की इसको भनक भी नहीं लगेगी। ये वचन है हमारा आपसे। तो जाओ, हमारे आदेश की प्रतीक्षा करो, क्योंकि अब हमें यकीन हो चुका है कि अतिथि युवराज पर आया हुआ संकट टल जाएगा। युवराज इंद्रजीत सिंह की जय हो। क्या बात है युवराज, कुछ दिनों से तो आप बहुत प्रसन्न लग रहे थे, आज अचानक यूं चिंताजनक। राजकुमारी किशोरी कहाँ है? वो महल में है या नहीं?
उस दिन के पश्चात वो हमसे मिलने क्यों नहीं आई? क्षमा कर दीजिए युवराज, लेकिन आप अपने मन से राजकुमारी जी से मिलने का विचार त्याग दीजिए। इसी में आपकी भलाई होगी। हमें तुमसे सीख लेने की आवश्यकता नहीं है मृणालिनी। जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही उत्तर दो। राजकुमारी किशोरी इस महल में है या वो संबलपुर लौट गई है? नहीं युवराज, राजकुमारी जी अभी शिवगढ़ के महल में ही है। राजकुमारी महल में है? तो फिर वो क्या कारण हो सकता है कि वो हमसे मिलने नहीं आई? बुरा मत मानिए युवराज, लेकिन अब उनको आपसे मिलने में कोई रुचि नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम मृणालिनी। हमने स्वयं राजकुमारी की आंखों में हमारे लिए सम्मान और अपनापन देखा था। उसे हम कभी नहीं भूल सकते। ये आपकी सिर्फ एक भूल है युवराज, आपकी आंखों का भ्रम है ये। अरे उस राजकुमारी के मन में आपके लिए कैसे सम्मान जाग सकता है, जिसके पिता और आपके पिता एक दूसरे के शत्रु हैं। हम कुछ नहीं जानते मृणालिनी। हम केवल इतना जानते हैं कि हमारा मन राजकुमारी से मिलने के लिए व्याकुल है। उन्हें तुरंत ये संदेश भिजवा दिया जाए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। राजकुमारी किशोरी को मन में बसाकर ये भोला युवराज स्वयं को मृत्यु के मुख में धकेलने जा रहा है और मेरे प्राण भी संकट में डालने का जाने अनजाने प्रयास कर रहा है। तुम सोच क्या रही हो मृणालिनी? तुरंत हमारा संदेश लेकर जाओ। यदि महायोद्धा सोमनाथ जी या भवानी सिंह जी को पता चल गया तो आपका जीवन संकट से घिर जाएगा। पंडित जगन्नाथ, अब तुम्हारी मौत ने तुम्हारा पीछा करना आरंभ कर दिया है। युवराज इंद्रजीत से मिलने महाराज शिवदत्त न जाने कब आएंगे, परंतु तुम्हारी चिता को अग्नि देने वो शिवगढ़ के शमशान घाट में अति शीघ्र पधारने वाले हैं। तुम चाहकर भी हमें अपने रास्ते से कभी नहीं हटा पाओगे, और जब तक हम जीवित हैं तुम्हारा कोई षड्यंत्र कामयाब नहीं हो सकता। महारानी कलावती को महल में बुलाकर हमने तुम्हारे सारे मार्ग अवरुद्ध कर दिए हैं। प्रणाम पंडित जी। पता नहीं क्यों, किंतु चाहते हुए भी आज हमारे ये हाथ तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए नहीं उठ पा रहे हैं। लगता है अब ये हाथ तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए कभी नहीं उठेंगे। इसका अनुमान हमें पहले से ही था पंडित जी, इसीलिए भवानी सिंह के सर से आपके हाथ फिसलकर उस सोमनाथ के निर्बल कंधों पर जा रखे गए। किंतु देखिए पंडित जी, हमने आज भी हमेशा की तरह आपके चरण स्पर्श करके अपना कर्तव्य पूर्ण किया। कर्तव्य? काश तुम कर्तव्य शब्द का मतलब जानते। अगर जानते तो वो नीच कार्य कभी नहीं करते जिसके कारण आज शिवगढ़ बर्बादी के कगार पर आ खड़ा हुआ है। अगर बद्रीनाथ ने युवराज इंद्रजीत को तुम्हारे शिकंजे से छुड़ाया ना होता तो आज अपने साथ साथ तुम महाराज शिवदत्त को भी ले डूबते। ये तो समय ही बताएगा पंडित जी, कौन किसे लेकर डूबता है। किंतु हमारे प्रतिद्वंदी सोमनाथ को अपना आशीर्वाद देकर आपने ये सिद्ध कर दिया है कि आप आज भी घमंडी और चापलूस लोगों को पसंद करते हैं। अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बाहर पांव फैलाने की कोशिश करोगे तो अपने बचे कुछ अधिकारों से भी वंचित कर दिए जाओगे। आज अगर महाराज शिवदत्त यहां होते तो इस महल से नहीं तुम्हें अब तक शिवगढ़ राज्य से बाहर खदेड़ दिया गया होता। पंडित जगन्नाथ, तुम हमें क्या शिवगढ़ से बाहर खदेड़ोगे? भवानी सिंह कोई चंडी लाल नहीं जिसे तुम्हारे तुच्छ योद्धा महल से बाहर निकाल दें। गुरुदेव! 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 क्या बात है जमुना?
क्या समाचार है? प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। कहो जमुना, क्या समाचार है? आपका अनुमान सही था। महाराज शिवदत्त संभलपुर में विश्राम कर रहे हैं। परंतु महाराज कब तक संबलपुर में बैठे बैठे विश्राम करते रहेंगे? क्या कारण है कि वो संबलपुर जाते ही शिवगढ़ को भूल गए? कारण केवल महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी है गुरुदेव। जब तक वो दोनों शिवगढ़ के महल में रहेंगे तब तक महाराज का महल लौट के आना असंभव है। ये तुम क्या कह रही हो जमुना? यदि महाराज अतिशीघ्र लौट कर नहीं आए तो अनर्थ हो जाएगा और शिवगढ़ में मेरा एक क्षण भी रुकना असंभव हो जाएगा। परंतु महारानी और राजकुमारी के आने से महाराज इतने भयभीत क्यों हैं? उन्हें महारानी और राजकुमारी के सामने अपनी पोल खुल जाने का भय सता रहा है गुरुदेव। वो नहीं चाहते कि चुनारगढ़ के युवराज को अगवा करके बंदी बनाने का आरोप उन पर लगे और उन्हें नीचा देखना पड़े। यदि महारानी का आगमन नहीं होता तो महाराज शिवगढ़ के महल में कब के पहुंच चुके होते और हमारी योजना भी सफल हो गई होती। परंतु पंडित जगन्नाथ ने महारानी और राजकुमारी को बुलाकर हमारे सारे मार्ग अवरुद्ध कर दिए हैं और इसीलिए अब पंडित जगन्नाथ का क्षण भर के लिए भी जीवित रहना उचित नहीं होगा। आपने इस कार्य के लिए भवानी सिंह जी को मना तो लिया है गुरुदेव, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। वो अवसर मिलते ही पंडित जी को समाप्त कर देंगे। पता नहीं वो अवसर कब आएगा जमुना। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, अन्यथा युवराज हमारे हाथों से निकल जाएगा और आत्मघात करने के सिवा हमारे पास कोई और दूसरा मार्ग नहीं बचेगा। इसलिए पंडित जी का वध करवाने के लिए मैं पहले से ही जोरावर सिंह के पास जा रहा था। जोरावर सिंह? आप कहीं तेजपुर के उस जोरावर सिंह की तो बात नहीं कर रहे हैं जो अनगिनत मनुष्यों की हत्या कर चुका है? हाँ जमुना, मैं उसी क्रूर हत्यारे से मिलने तेजपुर ही जा रहा हूँ। तब तक तुम शिवगढ़ के महल और महल में छिपे हमारे समस्त शत्रुओं की गतिविधियों पर अपनी दृष्टि जमाए रखना। शहजादी आलिया, रात के तीसरे पहर कहां जा रही है? शाही मेहमान खाने में? शहजादी आलिया शाही मेहमान खाने में? कहीं ऐसा तो नहीं कि शहजादी आलिया और दुश्मन शहजादे के दिल मिल गए हों? और अगर कभी ऐसा हुआ तो मेरे आका